हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारी इस यूट्यूब चैनल पे। आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th का बिहार बोर्ड एग्जाम जो 2025 में होने वाला है उसके लिए हम लेकर आए यहाँ पे इतिहास का चैप्टर नंबर 1 वीपीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो कि आपका बिहार बोर्ड ये सारा का सारा प्रश्न आपसे पूछा हुआ है, यानी एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन बैंक यहाँ पे लेकर आए हैं जो कि आपका 2011 से 2024 का बीच का होगा। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और वीडियो को अच्छे से समझिएगा, ठीक है ना। बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पे क्वेश्चन लेकर आए हैं। और चैप्टर नंबर क्या है? पहला इतिहास का चैप्टर का नाम क्या है? यूरोप में राष्ट्रवाद। ठीक है, जितना भी आपका चैप्टर नंबर 1 से सवाल पूछा गया है 2011 से लेकर 2024 के बीच, वो सारा सवाल आपको यहाँ पे इस वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसी तरह से आगे आप क्लास करना चाहते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सभी सब्जेक्ट का आपको तैयारी यहाँ पे करवाया जा रहा है। चलिए प्रश्न को यहाँ पे देखते हैं। बिना लेट किए हुए प्रश्न यहाँ पे आ गया है। इसका अगर आपको उत्तर पता हो, इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। अगर नहीं पता हो तो इसका उत्तर याद कर लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे बताना चाहिए कि देखिए 2021 में पूछा है, आगे और बताया। देखिए यहाँ पे 2021 में, फिर आपका 2021 में, फिर यहाँ पे 2021, फिर 21, फिर 21, फिर 21, फिर 20, इसी तरह से 20, 22। तो हम सबसे पहले यहाँ पे आपको ये बता दिए प्रूफ के रूप में कि ये सारा का सारा प्रश्न आपसे पूछा हुआ है। चलिए एक एक करके सारा प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे पूछा हुआ प्रश्न संख्या 1 में कह 1871 में कौन सी संधि हुई थी? मतलब क्या संधि? 1871 में कौन सा संधि होता है? फ्रैंकफर्ट की संधि, पेरिस की संधि, या वियना कांग्रेस, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना, अगर याद है तो। नहीं याद है तो कोई बात नहीं। यहाँ पे देखिए आपका प्रश्न संख्या 1 में 1871 में कौन सी संधि हुई थी बाबू? तो इसका आंसर याद रखना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। एक का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। लास्ट में आपको बताना है कि कितना सही गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन व्यवस्था हुआ, शासन स्थापित हुआ? 1830 के बाद बताना। क्वेश्चन नंबर 2 का इसका उत्तर बताना है। संघीय शासन व्यवस्था, संवैधानिक राजतंत्र, या गणराज्य, या अधिनायकवाद। इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करेंगे। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, गणराज्य। क्या होगा? 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन में स्थापित हुआ? तो गणराज्य स्थापित हुआ। ठीक है ना, आपका ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, यानी 2 का ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखा जाए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? इसका राइट आंसर आपको जल्दी से बताना है। क्या है ऑप्शन में? कॉन्ट, काबुल, बिस्मार्क, गैरीवाल्टी और मेजनी। ये 2021 में प्रश्न पूछा हुआ बाबू, तो इसलिए इसको याद जरूर कर लें। तो चलिए यहाँ पे प्रश्न संख्या 3 का उत्तर देते हैं। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिस्मार्क। क्या हो जाएगा? बिस्मार्क। ठीक है ना, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? तो बिस्मार्क था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखा जाए। आगे कह रहा है फ्रैंकफर्ट। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी आपको बताना है। 1864, 1866, 1870 या 1871। ये भी प्रश्न 2021 में पूछा गया है, तो इसको जल्दी से उत्तर बताना है। देखिए फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था बाबू? इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1871 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1871 में राइट आंसर डी हो जाएगा, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्या कहता है? इटली के एकीकरण में निम्न में किसका संबंध नहीं है? यानी इटली का एकीकरण जो हुआ था उसमें से ये 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन एक ऐसे व्यक्ति हैं जो नहीं थे? यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया बिस्मार्क, मेजनी, काबूल, गैरीबाल्टी। क्या होगा? तो अभी जस्ट इसके पहले क्वेश्चन देखें, क्या देखें? देखिए यहाँ पे जर्मनी के एकीकरण में कौन उत्तरदायी था? तो बिस्मार्क था। ये जर्मनी के एकीकरण के लिए उत्तरदायी है। और आगे आपसे पूछा गया इटली के एकीकरण के लिए निम्न में से किसका संबंध नहीं है, यानी कि इटली के एकीकरण में कौन नहीं थे? तो यही हो जाएंगे, बिस्मार्क हो जाएंगे। बाकी मेजनी, काबूल, गैरीवाल्टी ये तीनों का तीनों थे। कौन नहीं थे? तो बिस्मार्क नहीं थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, देखा जाए क्या कर रहा है? 6 क्या कर रहा है? इटली और जर्मनी के एकीकरण के लिए विरुद्ध निम्न में कौन था? मतलब इटली और जर्मनी का जो एकीकरण होता है इसके विरुद्ध कौन थे आपको बताना है। इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रिया या प्रसा। तो इसका जो राइट आंसर होगा 6 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? सी होगा, ऑस्ट्रिया। क्या होगा? ऑस्ट्रिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखा जाए 7 क्या कहता है? कह रहा है जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकारक कौन था? जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकारक, यानी कि उसका एकीकरण जब हो रहा था तो कौन थे? तो मेजनी थे, गैरीवाल्टी ये भी थे, लेनिन ये भी थे। सॉरी जर्मनी का पूछा ना, 1 मिनट।
जर्मनी का पूछा है, तो जर्मनी का प्रमुख वस्तु कारक कौन थे, तो बिस्मार्क हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है ना। और ये सब क्या थे, इटली के एकीकरण में थे। जर्मनी के कौन है, तो बिस्मार्क है। आगे देखा जाए 7 का जो राइट आंसर हुआ डी हुआ। आगे देखिए, आगे कर 8 में कर फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी, 1871 में। हस्ताक्षर कब हुआ था, 1871 में ही हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना। सभी का सभी एग्जाम में आपका आया हुआ है, 2020 में आपका ये भी सवाल पूछा गया है। आगे देखा जाए बाबू, कांट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद की नियुक्त किया था। यह सवाल आपका आया हुआ 20 में, 22 में और भी एक प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। तो कांट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। ऑप्शन यहाँ पे है सेनापति, फ्रांस में राजदूत, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री। इसका राइट आंसर जो होगा बाबू ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रधानमंत्री। क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री के लिए नियुक्त किया गया था। कांट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद के लिए नियुक्त किया था, तो प्रधानमंत्री के लिए, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखा जाए, अगला प्रश्न क्या कहता है, रक्त एवं लौ की नीति का अवकलन किसने किया था। यह प्रश्न बाबू आपका 2023 में भी आया है, 2023 में बहुत बार ये प्रश्न है, 11, 17, 20 और यह प्रश्न 23 में भी पूछा गया है, ठीक है। तो याद रखेंगे, रक्त एवं लौ की नीति का अवकलन किसने किया था। इसका आंसर आपको जल्दी से बताना है, मेजनी, हिटलर, बिस्मार्क एवं विलियमन। रक्त एवं लौ की नीति का अवकलन किसने किया था, इसका आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिस्मार्क। क्या हो जाएगा, बिस्मार्क। रक्त और लौ की नीति का अवकलन किसने किया था, तो बिस्मार्क ने किया था। बहुत बार ये सवाल आया हुआ है, याद रखना। अगला प्रश्न क्या कहता है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, ये भी 19 में पूछा हुआ है, तुर्की, इटली, इंग्लैंड या फ्रांस। तो यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, तो तुर्की को कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, तो तुर्की को कहा जाता है, याद रखेंगे। अगला देखा जाए बाबू, अगला प्रश्न क्या कहता है 12 में, कह रहा है यंग यूरोप का संस्थापक कौन था। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था, मेजनी, गैरीबाल्टी या विक्टर एमेनुअल या मुसोलिनी। क्या हो जाएगा, तो यंग यूरोप का संस्थापक कौन थे, तो मेजनी है, ठीक है। यंग यूरोप का संस्थापक कौन है, मेजनी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। आगे देखा जाए क्या कहता है, टीपू सुल्तान शासक थे। टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे, मैसूर, शिमला, कश्मीर या इनमें से कोई नहीं। ये भी सवाल आया हुआ है 2019 में। तो इसका राइट आंसर जो होगा बाबू, टीपू सुल्तान शासक थे कहाँ के, तो मैसूर के शासक थे, ठीक है। याद रखना ऑप्शन नंबर ए। आगे देखा जाए 14 में, 14 क्या कहता है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ। बताना है आपको, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ। क्रीमिया का युद्ध, सेडोन का युद्ध, सेडोवा का युद्ध, प्रसा डेनमार्क युद्ध या सेडोन का युद्ध। तो इसका राइट आंसर जो होगा 14 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सेडोन का युद्ध, ठीक है। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ, तो सेडोन का युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था। याद रखना, इसका 14 का डी होगा। आगे देखा जाए 15 कहता गैरीबाल्टी पेशे से क्या था। गैरीबाल्टी पेशे से क्या था, बहुत ही आसान प्रश्न, बहुत बार ये सवाल आया हुआ है, ठीक है ना। 14, 19 और भी पूछा हुआ है, 23 में भी शायद आया हुआ है। देखिए ऑप्शन नंबर ए में है सिपाही, किसान, जमींदार या नाविक। तो 15 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नाविक। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। गैरीबाल्टी पेशे से क्या थे, तो नाविक थे, याद रखेंगे। अगला देखिए 16 में कहता है जर्मन रायमन राज का निर्माण किसने किया था। ये सवाल देखिए कितना बार आया हुआ है, ये भी आपका 2023 में भी पूछा हुआ है। जर्मन रायमन राज का निर्माण किसने किया था, 14 में पूछा, 16 में पूछा, 22 में पूछा, 23 में पूछा, हो सकता है 2025 में आ जाए, इसलिए आप इसे याद रखेंगे। बहुत ही बार ये प्रश्न आया हुआ है। जर्मन रायमन राज का निर्माण किसने किया था, ऑप्शन दिया हुआ है लुई 18वां, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन 3 या बिस्मार्क। तो 16 का जो राइट आंसर होगा बाबू ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नेपोलियन बोनापार्ट। जर्मन रायमन राज का निर्माण किसने किया था, तो नेपोलियन बोनापार्ट हो जाएगा। आगे देखा जाए प्रश्न संख्या क्या कहता है 17, सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। बताना है, फ्रांस और प्रसा के बीच जो युद्ध हुआ था 1870 में, यह युद्ध कहाँ हुआ था। ऑप्शन दिया हुआ है सेडोन, सेडोवा, साइडाइन या फ्रैंकफर्ट। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सेडोन। सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच का युद्ध कहाँ हुआ था, तो सेडोन में हुआ था, याद रखना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखा जाए 18,
18 में क्या कहता कर इटली के एकीकरण में निम्न में से किसने योगदान किया था, यानी इटली के एकीकरण में किसका योगदान था, मेजनिका, काबूल का या गैरीबाल्टी या इनमें से सभी। तो इटली के एकीकरण में इन सभी का योगदान था, मेजनी का भी, काबूल का भी और गैरीबाल्टी का। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इनमें से सभी, इसलिए आपका इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, डी हो जाएगा, याद रखेंगे। आगे देखा जाए वीना सम्मेलन हुआ था, वीना सम्मेलन कब हुआ था, 1815, 1848 या 1870 या 1871। तो वीना सम्मेलन जो हुआ था बाबू 1800 आपका 15 में हुआ था। कब हुआ था, 1815 में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखा जाए करा जलवेरिन संबंधित था, जलवेरिन किससे संबंधित है, क्रांतिकारियों से, व्यापारियों से, विद्वानों से या पादरियों से। इसका आंसर जल्दी से बताना, आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, ये प्रश्न 2022 में पूछा हुआ, हो सके 25 में पूछ दे। तो इसका राइट आंसर जो होगा बाबू व्यापारियों हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जलवेरिन संबंधित था कहां, किससे संबंधित था, तो व्यापारियों से संबंधित था। आगे देखा जाए अगला कहता है 21 में करा जेनेवा संधि कब हुआ। इसका राइट आंसर आपको कमेंट में बताना है। जेनेवा समझौता कब हुआ, 1954 या 1952 या 1950 या 1985। तो इसका राइट आंसर जो होगा जेनेवा समझौता कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1954। जेनेवा समझौता सॉरी जेनेवा की संधि कब हुई थी, तो 1954 में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम टोटल 21 प्रश्न लिए हैं। आगे और है क्या, देख लेते एक बार। आगे नहीं है, टोटल 21 प्रश्न लिए हैं। आपको बताना है कि यहाँ पे आपका टोटल कितना सही गया, यानी कि कितना सही गया। अगर 21/21 गया तो आपको कमेंट में लिखना है 21/21, 20/21 कितना गया आपको बताना है। तो उम्मीद है कि आपको चैप्टर नंबर 1 का सारा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया होगा। इसी तरह से आपको चैप्टर नंबर 2 भी मिलेगा, सारा सब्जेक्ट का मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, आज के लिए समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।